मैं दिवाकर, मेरे साथ अभी आचार्य धनंजय पाठक जी, जिन्होंने पलामू में, डाल्टनगंज में पता नहीं कितने पुस्तक लिखे और कितने अवार्ड मिले, ये अनगिनत है। अभी जब लॉकडाउन में चल रहा था तो फेसबुक के माध्यम से हो या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य का, अपनी रचनाओं का अच्छी तरह से निर्वहन करके उसको लिखा और जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी झारखंड की संस्कृति है, हमारी प्रकृति है, उसको उजागर किया। अभी लास्ट में इनका एक बुक सारस्वत काव्य संग्रह है जो काफ़ी चर्चे में रहा। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम मिलते हैं आचार्य धनंजय पाठक जी से। पाठक जी, ये बुक सारस्वत बहुत ज़्यादा दर्शकों में या साहित्य के जो लोकप्रिय लोग हैं उसमें चर्चित रही है और लुभावनी रही है। ऐसा क्या चीज़ है इसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? दिवाकर जी, जैसा कि सारस्वत बुक की बात है तो उससे पहले मैं क्लाउड वेव्स इंडिया के दर्शकों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करता हूं और उसके बाद जैसा कि साहित्यिक बातें हैं तो साहित्य में दो चीज़ें हैं जो कि प्रारंभ करने से पूर्व जरूर किए जाते हैं। वो है या तो सरस्वती वंदना या गुरु वंदना। तो सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना का एक छंद निवेदित करता हूँ जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर इस पर बातें हम लोग करेंगे। तो गुरु वंदना के जो छंद हैं वह है शोकहर छंद। शोकहर छंद में गुरु को वंदन है अभिनंदन, गुरु को वंदन है अभिनंदन, कुमकुम अक्षत चंदन से गुरु को वंदन है अभिनंदन, कुमकुम अक्षत चंदन से पुष्प सुवासित उन्हें समर्पित, पुष्प सुवासित उन्हें समर्पित, मानस वन के मधुवन से पुष्प सुवासित उन्हें समर्पित, मानस वन के मधुवन से गुरु निर्दोषी हों परितोषी, गुरु निर्दोषी हों परितोषी, शिष्यों के बस क्रंदन से गुरु निर्दोषी हों परितोषी, शिष्यों के बस क्रंदन से दीप्ते विद्या डरे अविद्या, दीप्ते विद्या डरे अविद्या, केवल भ्रिकुटी भंजन से दीप्ते विद्या डरे अविद्या, केवल भ्रिकुटी भंजन से गुरु को वंदन है अभिनंदन, कुमकुम अक्षत चंदन से। तो इसी के साथ मैं अपने गुरु को सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु का जो पदचिन्ह है या गुरु का जो दर्जा है वो हर समय ऊपर दिया जाता है और हम देते भी हैं। और गुरु को अगर कुमकुम चंदन से हम स्वागत करते हैं, उनको नमन करते हैं, आपको भी और हमारे दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने एक
पुस्तक लिखी थी, शायद पूजा पाठ के, हिंदी पूजा एक पहले पुस्तक प्रकाशित हुई थी हिंदी पूजा विधि। जी जी। वो भी जो पुस्तक थी काफी चर्चे में थी। क्या उसका उद्देश्य था और क्या कहना था उस पुस्तक के द्वारा? दरअसल हिंदी पूजा विधि मेरी पहली पुस्तक थी, जिसमें इसके पीछे एक दृष्टांत है कि नवरात्रि का काल चल रहा था और मैं अपने गांव के बगल माने चैनपुर कस्बे में कथा प्रवचन सुन करके लौट रहा था। तो उसी क्रम में संधि पूजा चल रही थी और उस संधि पूजा में एक पंडित जी जो हैं वो लाउड स्पीकर पे पूजन करा रहे थे। तो उस पूजन कराने के क्रम में मैंने सुना तो मंत्रों में थोड़ी कमी हमको अशुद्धियाँ थी, थोड़ी कमी महसूस हुई। तो हमें लगा कि या तो मंत्र की उन्हें जानकारी नहीं होगी, या नहीं तो मंत्र उन्हें याद नहीं होगा, या मंत्र क्लिष्ट होने के कारण जजमान को भी वो समझ में नहीं आते होंगे, जिस कारण से मैंने या तो यह पूजा संपन्न नहीं होगा या नहीं तो इसका प्रतिफल साधक को प्राप्त नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से मेरे मन में यह बात आई कि क्यों ना पूजा पाठ के मंत्रों को सरलतम ढंग में किया जाए और उसे हिंदी में दोहे के रूप में निबद्ध कर दिया जाए। तो उसी से प्रेरित होकर के मैं उसी रात हिंदी पूजा विधि की रचना में लग गया। रात के 12 बज रहे थे, जाकर के हमें सोना चाहिए था, लेकिन मैं हिंदी पूजा विधि की रचना में लग गया। उस समय बिजली बत्ती नहीं थे हमारे गांव में। मैं लालटेन जलाया और बैठ गया और लिखना शुरू किया। तो हिंदी पूजा विधि में मैं यह कहना चाहूँगा कि संस्कृत के जो पूजन विधि हैं, उनके जो मंत्र हैं, उन्हीं के भावों को लेकर के मैंने प्रत्येक मंत्रों को उसके भावार्थ के साथ दोहा के रूप में परिणत किया है। और वह दोहा जो है और पढ़ने में, सुनने में बिल्कुल सहज है और माने पूजा कराने वाले पंडित जी को भी ढंग से समझ में आएगा और जो पुजारी हैं उन्हें भी यह समझ में अच्छी तरह से आएगी। इसी उद्देश्य से मैंने हिंदी पूजा विधि को लिखा। इनके एक दो सर जो उसमें एक दो चार पंक्तियां हैं जी, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। जैसे पूजन के क्रम में सर्वप्रथम हम जल शुद्धि करते हैं। लोटे में जल में अक्षत, अबीर, गुलाल, रूड़ी, चंदन, सिंदूर जो भी डालना है वो डाल करके कुसा या पत्ती से हम चलाते हैं और पंडित जी मंत्र बोलते हैं। जो संस्कृत का मंत्र है वह है गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। अर्थात इसमें जितने सातों तीर्थ हैं सभी सातों तीर्थों को उसमें आवाहित किया जाता है। तो मैंने इसमें भी सातों तीर्थों को स्थान दिया है। सुनेंगे। सिंधु जमुना कावेरी गोदावरी के संग सरस्वती अरु नर्मदा करु एक जलगंग। इसमें भी सातों तीर्थों को समाहित करते हुए और एक करने की बात कही गई है। इसके बाद जैसे शुद्धिकरण के लिए पंडित जी जो हैं संस्कृत के मंत्र बोलते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकांक्ष स्वाह्याभिनंतर शुचि। तो इसको मैंने किया। सकल अशुद्धि दूर करे शुद्ध करे मन प्राण। सकल अशुद्धि दूर करे शुद्ध करे मन प्राण। पूजा से जो पूर्व धरे नारायण का ध्यान। पूजा से जो पूर्व धरे नारायण का ध्यान। और मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी मंत्र दिए गए हैं दोहे के रूप में, इन मंत्रों के साथ आप अवश्य देखेंगे
कि कोई ना कोई इच्छाएं और आकांक्षाएं समाहित हैं। अर्थात अगर मैं अक्षत चढ़ाता हूँ तो अक्षत के बदले में मैं क्या आपसे अपेक्षा करता हूँ, वस्त्र चढ़ाता हूँ तो वस्त्र के बदले में क्या अपेक्षा करता हूँ। इस प्रकार से इसमें गणेश पूजन विधि, कलश पूजन विधि, नवग्रह पूजन विधि, षोडश मातृका पूजन विधि, चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन विधि आदि को समाहित करते हुए विविध देवताओं का ध्यान है और साथ में वेदिका निर्माण विधि भी है। जितनी भी वेदियाँ पूजन के समय बनाए जाते हैं वो वेदियाँ भी इसमें निहित हैं तथा इसके अंत में स्मरणीय तथ्य हैं जो 11 की संख्या में हैं और दर्शनीय हैं, पढ़ने योग्य हैं और निश्चित रूप में उससे काफ़ी चीज़ का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया, जो चीज़ें संस्कृत में जी। इतनी विकट और विकराल लगती है उसे बिल्कुल आपने सिंपल में करके, हिंदी में करके पूजा पाठ के विधि को इतना आसान कर दिया जो सबको समझ में भी आ जाता है और सहज भी होता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर इसकी मैं 2000 प्रतियाँ जिस समय मैं बिल्कुल कमा नहीं रहा था, किसी तरह ट्यूशन आदि पढ़ा करके कुछ पैसे प्राप्त किए और लिखने के बाद मैं अपने पिताजी के पास गया, सहयोग मांगा कि मैं छपवाना चाहता हूँ, लेकिन वो बोले कि जब आप कमाने लगिएगा तब छपवाइएगा। लेकिन मेरे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं, ये किताब निश्चित रूप में छपनी चाहिए। तो संयोग से जो भी ट्यूशन आदि से मुझे पैसे प्राप्त हुए, उन पैसों से मैंने इसे 2000 प्रति छपवा डाला और दिनानुदिन वो प्रतियां जो है हाथों हाथ मेरे हाथों से ऐसे उड़े जैसे कि किसी पेड़ से सारी पंछियां उड़ जाती हैं। और इसके बाद तुरंत 2 साल के बाद मैंने एक छोटी सी हनुमान चालीसा की तरह एक पुस्तक जो कि बतीसा सेवा अपराध नाम है, मैंने 2004 में प्रकाशित किया। उसकी भी 3000 प्रतियां हाथों हाथ निकल गई। हालांकि उसमें पूजा पाठ से रिलेटेड कोई बात नहीं है। हाँ, पूजन में हमसे क्या जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं उससे संबंधित बातें हैं और वह बिल्कुल चौपाईबद्ध जैसे हनुमान चालीसा है, ठीक उसी प्रकार से है। उसकी 1-2 पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे पहला अपराध जो है, अपराध एक पहनपद त्राणा, रथारूढ़ हो मंदिर जाना। अर्थात पहला अपराध इसमें यह है कि जैसे हम जूता चप्पल पहन करके या गाड़ी मोटर से, रथ पालकी से मंदिर जाते हैं तो मेरी सारी की सारी ध्यान लगभग जूते चप्पल और गाड़ी मोटर में फंसे रहते हैं। मैं हृदय से भगवान के सम्मुख नहीं जाता, जिस वजह से हमारी पूजन सफल नहीं होती है। इसी को लक्ष्य करके यह लिखी गई है, जो कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण पुरानी प्रति जो थी उसमें मुझे यह मिला था, जिसको मैंने चौपाईबद्ध निबद्ध किया। उत्सव दर्शन किया न पूजा, कहा वेद अपराध है दूजा। कि उत्सव जहाँ हो रहा हो वहाँ निश्चित रूप में शामिल होना चाहिए, दर्शन जरूर करना चाहिए और पूजन में भी शामिल होकर के उसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में हम घर में पड़े रहते हैं और उत्सव में शामिल होना उचित नहीं समझते, जो कि माने देवताओं के द्वारा यह अपराध माना गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप पूजन नहीं कीजिएगा तो आप एक इंसान हैं, ऐसा नहीं है। आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अपराधी है। निश्चित रूप में करना चाहिए, क्योंकि यह आप ही के लिए हो रहा है। उससे सारा समाज जो है वो लाभान्वित होता है, तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें 5वीं अपराध की चर्चा मैं करूंगा, जो कि प्रायः हम लोग कर जाते हैं। मंदिर से गुजरते हुए हम लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं
और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि 5वां अपराध है। इसमें मैंने लिखा है कि एक हाथ का नमन हमेशा, पंचम है अपराध जनेसा। एक 5वां अपराध है, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम या तो आप दोनों हाथों से करें, या नहीं तो सिर झुकाकर सिर्फ चले जाएं, एक हाथ से न करें। इसका आखिरी जो 32वां अपराध है, क्योंकि इसका नाम मैंने 32वां सेवा अपराध रखा है, तो 32 जो है हमसे जाने अनजाने जरूर होते हैं। उसमें यह है कि आन देव की करना निंदा, 32 है अपराध मुनिंदा। अर्थात हम अपने देवता का तो सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म और दूसरे के देवताओं की अवहेलना कर देते हैं, उनकी बुराई कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं। तो इन चीज़ों को देवता नहीं स्वीकार करते हैं। देवताओं में कोई मतभेद नहीं है, सभी एक ही हैं और सभी में अन्योनाश्रय संबंध है। चाहे आप ईश्वर कहें, चाहे आप अल्लाह कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे बिस्मिल्लाह कहें, जो भी कहें, सब ईश्वर के ही नाम हैं। और एक की स्वागत करना और दूसरे को तिरस्कार देना यह कदापि उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से 32 अपराध उस छोटी सी पुस्तक में है, जो कि निश्चित रूप में लोगों के लिए, जानकारी के लिए बिल्कुल आवश्यक है और हम सबों को जानना चाहिए। जैसा कि हम सबों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, हम भी जान रहे हैं। जैसा कि पाठक जी ने कहा कि एक हाथ से किसी मंदिर, किसी देवता, किसी पूर्वज, किसी अपने से बड़े को प्रणाम नहीं करें, क्योंकि वो अपराध है। और आज के हम जीवनी में जो भौतिकवादी जीवन है हमारा, उसमें हम एक हाथ से ही चरण स्पर्श करके, एक हाथ से ही प्रणाम करके सोचते हैं कि हमें हमारा फल मिलेगा, लेकिन नहीं, फल हमारा तो मिलता नहीं, उल्टा हम पाप कर बैठते हैं। तो पाठक जी ने बताया कि या तो दोनों हाथों से प्रणाम करें, या फिर अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने सर को झुका लें, वो प्रणाम आपका स्वीकार हो जाएगा। हमारे साथ आचार्य धनंजय पाठक जी हैं। चलिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सारस्वत की बात करते हैं, जो उनकी काव्य ग्रंथ है और एक बहुत बड़ी ग्रंथ है, जो आने वाले टाइम में, तो पिछले टाइम में एक हल्का सी मचा दी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sending this at maximum power. तो जी हाँ दोस्तों, हम लौटे ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे थे सारस्वत। ये एक काव्य संग्रह है, इसके साथ एक मीठी यादें जुड़ी हुई है धनंजय जी की, जो हम शेयर कर रहे थे। इन्होंने काव्य लिखना चालू किया और बहुत सारे काव्य लिख के इन्होंने रखे। जब प्रकाशित होने की बात आई तो उसमें हमारे शिक्षाविद और बड़े कवि कहे जाने वाले एसी मिश्रा सर जी ने इनको कहा कि पहले काव्य नहीं, पहले काव्य संग्रह। तो एक बड़े डाल्टनगंज पलामू के साहित्य में साहित्यकारों के लिए सोचने की क्षमता है उनमें, और एक बड़े कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं। तो फिर उसको उन सब चीज़ों को मान करके सारस्वत लिखी गई, जो काव्य संग्रह है। आइए हम धनंजय पाठक जी से बात करेंगे कि काव्य सारस्वत, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी किताब, बहुत सारी चीज़ों से संग्रह, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक संग्रह बनता है। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इस काव्य संग्रह में क्या क्या है, और हमारे दर्शकों को सबसे अच्छी चीज़ बताएंगे हमारे धनंजय पाठक जी। जैसा कि आपने कहा दिवाकर जी कि
पलामू के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार जो कि प्रोफेसर एस सी मिश्रा सर हैं, वो हमारे रिश्ते में दादाजी लगते हैं और मैं उनको कोटि से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा कि मैं उनसे सर्वप्रथम परामर्श लिया था कि मैं एक काव्य निकालने की जिज्ञासा रखता हूँ और मैं उसे प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम था समरोपदेश, जो कि गीता में कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, उसी को आज के परिप्रेक्ष्य में हमने उसको 7 सर्गों में निबद्ध करके एक काव्य का रूप दिया हूँ, जो कि प्रबंध काव्य कहा जाएगा। तो जब मैंने इसकी चर्चा उनके पास की तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि पहले काव्य नहीं बल्कि काव्य संग्रह आनी चाहिए जी। क्योंकि काव्य संग्रह के माध्यम से कवि जो है क्या क्या लिख सकता है वो दिखलाने का उसे अवसर प्राप्त होता है। तो सारस्वत, दरअसल कविताएं तो मेरी पूर्व लिखित हैं, सारस्वत तो बाद में आई, क्योंकि नामकरण सारस्वत जो है वो बाद में रखी गई, लेकिन इसकी रचनाएं जो हैं बहुत पहले से लिखी जा रही थी। और उन रचनाओं को लिखने के लिए जो मेरे अंदर प्रेरणा जगी, वो प्रेरणा का स्रोत बचपन से ही मेरी काव्यों के प्रति रुझान रहा है। और मैं बड़ी तन्मयता से कविताओं को पढ़ता था और सुनता भी था, लिखता भी था। और अंताक्षरी आदि खेलने में रामचरितमानस के दोहों को, चौपाइयों को, छंदों को बराबर बोला करता था। और यहाँ तक कि कई दिनों तक कंटिन्यू अंताक्षरी खेलते रहते थे। रामायण की सारी पंक्तियाँ लगभग याद थी और दरअसल पाठ करने के क्रम में वो सारी याद हो गई थी। तो सुनने और समझने में कविताओं को मुझे देर नहीं लगती थी, लेकिन हमसे कुछ बड़े गांव के एक मित्र थे नहीं हैं, और सुधीर कुमार पाठक जो पहले लिखा करते थे और मैं उनके साथ बैठा करता था, कभी कभी वो सुनाते थे। तो मेरे अंदर भी उन्हीं से जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं भी कुछ रचनाएं लिखूं, और मैं धीरे धीरे लिखना शुरू किया। फिर लिखते लिखते कई रचनाएं मैंने लिख डाली। बाद में छंद की ओर प्रवृत्ति मेरी राकेश कुमार जी के द्वारा हुई। वो कविता लोक से जुड़े हुए थे और उन्होंने छंद की ओर, हालांकि रचनाएं हमारी बिल्कुल मात्रा में होती थी, 1-2 मात्राएं भटकती थी, लेकिन राकेश कुमार जी के माध्यम से मैं कविता लोक में जुड़ा और उनकी प्रेरणा से छंद लिखना शुरू किया और मात्राएं गिन गिन कर लिखना शुरू किया। तब से सभी कविताएं जो हैं, जितनी भी गीत हैं, गज़ल हैं या अन्य कविताएं हैं, वो सभी छंद निबद्ध हो गए। जैसे कि और वही छंद निबद्ध रचनाओं का संग्रह सारस्वत काव्य संग्रह है, जिसमें दोहा, जो कि कवि का द्वार कहा जाता है। तो हमारे दर्शकों के लिए आप अपने सारस्वत के पिटारे से कुछ ऐसे ज्ञान दीजिए जो हम आपके साथ बैठ करके आपके रचनाओं को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी रचनाओं से हमारे दर्शकों को भी रूबरू करें। जी, सारस्वत में दोहे से लेकर के दोहा हैं, मुक्तक हैं, छंद हैं, कुंडलियाँ हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, दोहा गज़ल हैं, बाल गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं और बहुत सारे गीतों का संग्रह भी है और छंद युक्त कविताएं भी हैं, जो कि सिर्फ कविताओं के नाम से डाला गया है।
लेकिन वो लगभग सारी छंद में निबद्ध हैं। तो इन संग्रहों से यह सारस्वत संग्रह तैयार हुआ है और मैं चाहूँगा कि इसमें से एक रचना जो कि गीत है उससे मैं आप लोगों के बीच निवेदित करता हूँ। जी। मैं देखता हूँ कि जो हमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, महिमा मंडित हैं, प्रायः हम उनकी वंदना करते हैं। जी। लेकिन मेरे अंदर, क्योंकि मैं भाई में छोटा हूँ और छोटे को हमेशा माने यूँ कहिए कि कार्य में उलझाया रखा जाता है, तो उसका दर्द जो है मेरे सीने में पल रहा था। तो एक दिन हमारी लेखनी जो है इसी पर चल पड़ी और मैंने अपने दर्द को इस गीत के माध्यम से इस सारस्वत काव्य संग्रह में प्रयुक्त किया हूँ। जी, हमारे दर्शकों को सुना। अनुजों का सम्मान करना जी चाहिए। जी जी, बड़ों का तो सम्मान होता ही है। सब करते हैं। अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए, अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को, उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए, अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए। छोटे हैं पर, देखेंगे अंतरा, छोटे हैं पर प्यारे हैं ए, छोटे हैं पर प्यारे हैं ए, खोटे सिक्के मत मानो, छोटे हैं पर प्यारे हैं ए, खोटे सिक्के मत मानो, अवगुण केवल इनके अंदर होते ऐसा मत जानो, अवगुण केवल उनके अंदर होते ऐसा मत जानो, उनके गुण का बढ़ चढ़ कर, उनके गुण का बढ़ चढ़ कर गुणगान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए। दूसरी अंतरा है, अपराध नहीं छोटा होना, हक उनका भी बनता है, अपराध नहीं छोटा होना, हक उनका भी बनता है, हक मारी कर नहीं कभी भी कोई बड़ा बनता है, हक मारी कर नहीं कभी भी कोई आगे बढ़ता है, छोटे को नहीं बेवजह, छोटे को नहीं बेवजह बदनाम करना चाहिए, अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए। तीसरी अंतरा है, एक दिन छोटा था मैं भी, एक दिन छोटा था मैं भी, तब कद्र नहीं मिलता था, एक दिन छोटा था मैं भी, तब कद्र नहीं मिलता था, ग्लानि भाव से तिरस्कार से मन मेरा भी जलता था, ग्लानि भाव से तिरस्कार से मन मेरा भी जलता था, ऐसे हार्दिक भावों का, ऐसे हार्दिक भावों का अनुमान करना चाहिए, अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए। अंतिम अंतरा है,
छोटे हैं तो बड़े बने हैं, अगर छोटे नहीं हों तो बड़ा कोई नहीं बन सकता है। बिल्कुल। छोटे हैं तो बड़े बने हैं, बिन छोटे का मान नहीं। छोटे हैं तो बड़े बने हैं, बिन छोटे का मान नहीं। सम्मान जरा दे देने से अपना कुछ नुकसान नहीं। सम्मान जरा दे देने से अपना कुछ नुकसान नहीं। न ज्येष्ठता का बिना वजह, न ज्येष्ठता का बिना वजह अभिमान करना चाहिए। अपने प्यारे अनुजों का सम्मान करना चाहिए। उनको आगे बढ़ने को पथदान करना चाहिए। जी बिल्कुल अजीब दृश्य था, क्योंकि एक छोटे भाई से गुहार है बड़े भाइयों, क्योंकि छोटे भाई कभी उस दृष्टि से मत देखो, छोटे भाई को भी सम्मान दो। अगर मैं आपको भैया बोल रहा हूँ तो आप बाबू तो बोलते ही हो, तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। इसमें और सारस्वत में ऐसा और क्या चीज़ है जो हमारे दर्शकों को आप बताएं? देखिए, सारस्वत जो है बिल्कुल छंद निबद्ध है और गेय काव्यों से परिपूर्ण है। गेय कविताएं इसमें सारी हैं। जैसे माँ पर एक रचना है, माँ तो भोली है, माँ अलबेली है, माँ की महिमा कोई ना जाने, माँ रंगोली है। तो इस प्रकार से गेय रचनाएं हैं और जो कि सुर और ताल से बिल्कुल निबद्ध करके इसे गेय बनाया जा सकता है और संगीत में ढाला जा सकता है। इसी के साथ और बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे कोरोना काल में जो है बहुत सारे लोग, गाड़ियां बंद हो जाने से, आवागमन बंद हो जाने से लोग पांव पैदल जो है हज़ारों मील चल कर के आ रहे थे। तो उस क्रम में मैंने लिखा था, भूखे नंगे परदेसी मांग रहे हैं रोटी, दो चार निवाला दे दो कीर्ति मिलेगी मोटी। मैं तो भूखा रह लूँगा पर बच्चे रोते हैं, मैं तो भूखा रह लूँगा पर बच्चे रोते हैं, उनकी खातिर सह लूँगा लाठी कोड़ा सोटी। भूखे नंगे परदेसी मांग रहे हैं रोटी। इस प्रकार की ज्वलंत मुद्दाओं पर इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। बाल गीत हैं बच्चों के लिए जो उपयोगी हैं और वे अच्छी तरह से इसको गा सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के जितने भी लगभग हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी रचनाओं का संग्रह है इसमें। साथ ही ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पनिहारिन पानी जब भरती है तो उस प्रकार वहाँ किस प्रकार का दृश्य होता है और वे किस प्रकार की बातें करती हैं, वो सब दृश्य इसमें देखने को मिलेगा। और पर एक रचना है षोडश भी श्रृंगार। 16 श्रृंगार की चर्चाएं प्रायः होती हैं और उससे जो बाला सज्जित होती है उसको षोडशी कहा गया। 16 वर्ष की हो और 16 श्रृंगार से परिपूर्ण हो, वह बिल्कुल षोडशी आप परी मानी जाती है। लेकिन मैंने श्रृंगार पर एक कटाक्ष दिया है जो कि बिल्कुल लोगों को रुचिकर लगेगा। षोडश भी श्रृंगार किए कब सुंदर होता। 16 श्रृंगार हम कर भी लेते हैं तब भी सुंदर नहीं बनते हैं। षोडश भी श्रृंगार किए कब सुंदर होता, कलुषित मन का भाव कभी श्रृंगार न धोता। मतलब आप कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन आपके मंदिर, आपके हृदय में अगर कलुषित भाव है, कालापन है, तो कभी भी आप सुंदर नहीं हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित जो है रचना है
और असल वही भगवान कोरोना काल में जो घर त्याग करके और लोगों की सेवा में लगे हुए थे, उनको भगवान कह करके मैंने संबोधित किया है। घर तो सुंदर प्यारा न्यारा, घर को मान प्रधान, तजकर घर जो सेवा करते असल वही भगवान। तो जो घर को त्याग करके सेवा करते हैं वो असल में भगवान माने जाते हैं। अर्थात उसमें हम चिकित्सक को भी ले सकते हैं, या जो हमारे सहयोगी हैं जो उस क्रम में हमारे घर पर पहरा देते थे, या हमारी दवाइयाँ लाते थे, हमारे खान पान की व्यवस्था करते थे, वैसे सारे लोग जो हैं भगवान के तुल्य हैं। ऋतुराज आया है, एक बसंत ऋतु के ऊपर एक गीत है, सावन अच्छा लगता है, श्रमिक गीत भी देखने योग्य है। अरे लेखनी चुप मत बैठो, कुछ तो अच्छा काम लिखो, श्रमिक हमारे जिस पथ जाएं, सत सत उन्हें प्रणाम लिखो। अर्थात मेहनत करने वाले लोग भी प्रणम्य हैं। इसमें एक पनिहारिन पर जो मैंने चर्चा की, उसका एक दो पंक्ति मैं बोल देता हूँ। लास्ट अब एक सबसे अच्छा कविता बोल दीजिए। अच्छी कविता में मैं एक पाकिस्तान के ऊपर बोलना चाहूँगा, जो कि कश्मीर की बराबर मांग करता रहा है, तो उस पर मैं बोलना चाहूँगा। गीत है मुझको पाकिस्तान। पार नहीं पाओगे मुझसे, पार नहीं पाओगे मुझसे, लो खुद को पहचान। पार नहीं पाओगे मुझसे, लो खुद को पहचान। कश्मीर तुम्हें तो चाहिए, मुझको पाकिस्तान। कश्मीर तुम्हें तो चाहिए, मुझको पाकिस्तान। बनो शरीफ मुसलमान अब तू, तेरा यही वजूद। बनो शरीफ मुसलमान अब तू, तेरा यही वजूद। हम सहते हैं अगर तुझे तो समझो मत मरदूद। हम सहते हैं अगर तुझे तो समझो मत मरदूद। एक सिपाही अभिनंदन ने, एक सिपाही अभिनंदन ने तोड़ा सभी गुमान। कश्मीर तुम्हें तो चाहिए, मुझको पाकिस्तान। कश्मीर तुम्हें तो चाहिए, मुझको पाकिस्तान। जैसा कि मेरी सारस्वत पर बातें हो गई, मैं कुछ जो रचनाएं अभी प्रकाशित होनी बाकी है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने इस पलामू प्रमंडल के ऊपर, पलामू जिला नहीं अपितु पलामू प्रमंडल को लेकर के 700 दोहों का एक संग्रह लिखा हूँ, जो कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी। उसके अलावे मेरे द्वारा बायोमेट्रिक चालीसा, पुरानी पेंशन चालीसा, इंदर सिंह नामधारी जी की चालीसा आदि भी लिखे हुए हैं, जो कि समय समय पर फेसबुक के माध्यम से और चर्चा में रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेसबुक कई मंचों के द्वारा मुझे रचनाओं के ऊपर सर्टिफिकेट भी मिले हैं, और उसमें उत्कृष्ट भी रहे हैं, जिसके लिए सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। उसी की कड़ी में साहित्य दीप काव्य महाकुंभ जी, जो 2021 में कोरोना काल के दौरान विद्यालय आदि बंद थे, उस क्रम में फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन वह काव्य महाकुंभ चल रहा था। उसमें 9 राउंड हुए, जिसमें 4 राउंड लीग थे, 2 राउंड जो है वो 3 राउंड जो है सेमीफाइनल का हुआ, और फिर
2 राउंड जो है फाइनल का चला, तो उसमें लीग में मुझे काव्य विभूति सम्मान प्राप्त हुआ और ट्रॉफी भी साथ में मिली। साथ ही जो लीग से आउट होते थे उनके लिए शब्द शिल्पकार एक स्थान था जिसमें आप अनवरत खेल सकते थे। तो उसमें 9वीं राउंड तक खेलते खेलते मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिसके लिए भी मुझे साहित्य दीप शब्द शिल्पकार सम्मान प्राप्त हुआ, सर्टिफिकेट भी मिले और ट्रॉफी भी मिली। तो मैंने इस प्रकार से ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी कुछ किया है। और साथ ही हम लोग लखनऊ का एक फेसबुक काव्य मंच है कविता लोक, जिसके छंद शास्त्री, प्रख्यात छंद शास्त्री श्री आचार्य ओम निरोज जी हैं, जो हम लोगों के गुरुदेव हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग रचना करते हैं। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ और इन सभी छंद निबद्ध रचनाओं का श्रेय कविता लोक को ही जाता है और गुरुदेव को जाता है। आचार्य धनंजय पाठक समुद्र है, या इनकी जो लिखित कविता है या जो आने वाली चीज़ें हैं वो सब अगाध समुद्र है। इसे हम कितना भी निकालें वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो हमारे चैनल पे आने के लिए आचार्य धनंजय पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को जो इन्होंने चीज़ और कविताएं और चित्रण की उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। मैं दोबारा चाहूँगा और दोबारा आपसे धनंजय पाठक जी से अगले एपिसोड में हम मिलाएंगे। तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।